ना मोदी की बात मानते हैं ना खट्टर की बात मानते हैं। ये भाजपा नेता मनीष ग्रोवर मेयर मनमोहन गोयल हैं, जो मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। मुल्क में लॉकडाउन है, पीएम मोदी से लेकर हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल तक का गला सूख गया, ये बात कहते हुए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अपने घर में रहकर, एकांत में रहकर अपने दिनचर्या को इस ढंग से व्यवस्थित बनाएं। कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। लेकिन रोहतक के कुछ बीजेपी के सिरफिरे नेता मोदी और मनोहर लाल के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हैं। इन नेताओं की सुर्खियों में आने की तड़प ऐसी है कि कानून को कुछ नहीं समझते। दरअसल रोहतक में शनिवार को भाजपा के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर से लेकर रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया, लेकिन समारोह में करीब 500 लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में लॉकडाउन का सरेआम ब्रेकडाउन और धारा 144 की भी धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही मोदी और मनोहर लाल की जगहंसाई भी इन नेताओं ने करा दी। इस कार्यक्रम के बाद सवाल उठना लाजमी है कि जब गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी है, तो बावजूद उसके ये कार्यक्रम क्यों किया गया? पूरे घटनाक्रम का आखिरकार जिम्मेदार कौन? ये सम्मान समारोह कम और राजनीतिक समारोह ज्यादा दिखाई दिया। देश में कोरोना योद्धा बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको लेकर देश ने कभी थाली तो कभी ताली तो कभी दिया जलाया। लेकिन रोहतक में भाजपा के कुछ सिरफिरे लोग अपनी मशहूरी के चक्कर में मोदी, मनोहर और कानून को दरकिनार कर 500 लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। दरअसल रोहतक की रंगशाला में शनिवार को सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा, भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले के लगभग 500 सफाई कर्मचारियों को सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर करीब 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तस्वीर इस बात की खुद गवाही दे रही है। हालांकि इस मौके पर जिस तरीके से कर्मचारी और अतिथि बैठे हुए हैं, उसे देखकर कतई भी ये नहीं लगता कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का कोई इरादा था, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का एक साथ होना और फिर एक दूसरे के इतना करीब बैठना सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि भाजपा के चश्मे से भी इसको सोशल डिस्टेंस माना जाए, तो भी इतनी संख्या में कर्मचारियों को एक स्थान पर इकट्ठे करना नियमों की सरासर धज्जियां उड़ाना है। कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर धारा 144 लागू की गई है। पीएम मोदी खुद अपील कर रहे हैं कि घरों में रहकर अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी। लेकिन शायद भाजपा के कुछ चुनिंदा नेताओं को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, क्योंकि इस महामारी के दौर में भी लॉकडाउन के दौरान कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों का सम्मान करना राजनीति नहीं तो और क्या है। खैर चलिए, हम आपकी सम्मान वाली भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन इतने लोगों को एक साथ बुलाकर भाजपाई और निगम कमिश्नर ये भूल बैठे कि लॉकडाउन भी है और कानून भी, या फिर राजनीति में उनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़े नेता और बड़े अधिकारी समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। इस सम्मान समारोह के बाद रोहतक के बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है, जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पीएम मोदी खुद कार्यक्रम न करने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोहतक के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर दूसरे नेता और अधिकारियों के साथ मिलकर इतनी भारी भीड़ जुटाकर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। क्या भाजपा के ये सिरफिरे शहरी नेता पीएम मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कानून से भी ऊपर हैं?
लॉकडाउन के बीच सम्मान समारोह पर रोक के बावजूद कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया? सम्मान समारोह आयोजित करने की अनुमति किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, अलग भारत।